चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईसीएससी 10 में जो एम एल अग्रवाल में चैप्टर नंबर 9 है, हम लोग उस पर बात करेंगे अब। ठीक है, चैप्टर क्या हम लोग का अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे तो एपीजीपी। तो एपीजीपी डिस्कस करने से पहले एक चीज हम लोग डिस्कस कर लें जो हेल्प होगा तुम लोगों को, नंबर सीरीज। पहले हमको ये बताओ कि नंबर सीरीज क्या होता है। नंबर सीरीज के माने होता है अगर नंबर्स किसी प्री डिटरमाइंड पैटर्न में अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नंबर सीरीज बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ देखो 2 4 6 8, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मांग देते हैं तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि कौन से पैटर्न में दिया हो। देखो +2 हो रहा है, +2 तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +2, तो 8 + 2 क्या होगा 10। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आया 10 आया। तो ये जो हम लोग का नंबर का जो जो नंबर्स दिया होता है वो देखो प्री डिटरमाइंड पैटर्न में दिया हुआ था ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे नंबर सीरीज। जैसे मैं एक और लेते देखो, जैसे 2 4 8 16 32 क्वेश्चन मार्क, ये भी देखो किसी डिटरमिन्ड पैटर्न में है ना। देखो ये इसका डबल हो गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना होगा 64 हो जाएगा। तो जब कोई भी नंबर्स हम लोग का प्री डिटरमिन्ड पैटर्न में दिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर सीरीज में बहुत सारा टाइप का नंबर सीरीज होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो एपी है हम लोग का वो कौन से पैटर्न में होता है, जीपी कौन से पैटर्न में होता है, एचपी कौन से पैटर्न में होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 10 15 20 25 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो ये भी फिर एक प्री डिटरमिन्ड पैटर्न है ना। अगर हम तुमको बोलेंगे बताओ कि इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है, अगर हम बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंस निकालो, तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 10 - 5 क्या होगा 5। अगर हम बोलते हैं सेकंड डिफरेंस बताओ, तो सेकंड डिफरेंस के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी कि 15 - 10 क्या होगा 5। अगर हम तुमको बोलते हैं थर्ड डिफरेंस बताओ, तो थर्ड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी कि 20 - 15 कितना हो गया 5। यहाँ पर भी माइनस करें तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे जितना भी डिफरेंसेस है इस सीरीज में वो सब क्या है सेम है, यानी कि कॉमन है। जितना भी डिफरेंसेस है सब में देखो 5 5 5 5 5 का डिफरेंस है ना, तो सभी डिफरेंसेस आर सेम यानी कि कॉमन। तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना का कॉमन डिफरेंस है 5 है। तो अगर किसी भी सीरीज में वहां पे अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो समझ जाना कि वो क्या है एक एपी सीरीज है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है 18 है एंड डॉट डॉट। हम एक और लेते हैं, 3 है 6 है 12 है 24 है 48 है 96। अब हम बोलेंगे बताओ इन दोनों में से कौन सा हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी सीरीज है। तो चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे दिस माइनस दिस करके, 6 - 3 क्या होगा 3। फिर दिस माइनस दिस करेंगे तब भी 3 आएगा, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3 एंड 18 - 15 भी क्या होगा 3। तो सभी का डिफरेंस देखो फिर कॉमन आ गया ना, यानी कि देयर इज अ कॉमन डिफरेंस यानी कि द गिवन सीरीज इन एपी। चलो इसको चेक करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस निकालो, 6 - 3 क्या होगा 3, 12 - 6 करेंगे तो क्या हो गया 6। तो पहला डिफरेंस 3 है दूसरा डिफरेंस 6 है, क्या दोनों सेम हुआ नहीं ना, यानी कि देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। तो एपी का पहचान क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लेते कभी ऐसा हो कि एक सीरीज का तुमको फर्स्ट टर्म दे दिया है जैसे 5 और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं 20 है, कॉमन डिफरेंस 20। अब बोलिएगा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20। अब बोलिएगा कि एपी का सीरीज बताइए, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5, कॉमन डिफरेंस 20 है मतलब क्या इसमें 20 ऐड कर दो तो कितना होगा 25, फिर 25 में 20 ऐड कर दो कितना होगा 45, फिर 45 में कॉमन डिफरेंस 20 को ऐड कर दो कितना 65 85 एंड डॉट डॉट डॉट। क्योंकि देखो जब तुम अपने टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओगे तभी तुम्हारा वो कॉमन डिफरेंस रहेगा। जैसे देखो अगर बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बताओ इसका,
तो क्या होगा 20, इसका डिफरेंस 20, इसका भी डिफरेंस 20, इसका भी डिफरेंस 20। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हो गया ना कितना का 20 का। तो 20 20 प्लस करते जाओगे तभी देखना सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या दिखेगा 20 दिखेगा। अगर कोई 20 से मल्टीप्लाई कर देते या 20 से माइनस कर देते तो तुमको देखना वहाँ पे एपी सीरीज नहीं मिलता। हम लोग 20 20 ऐड करते गए हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 20, इसीलिए ये क्या है एक एपी सीरीज है। ठीक है, चलो इसका कुछ सम्स में हम लोग आते हैं तो और क्लियर होगा तुम लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म। बोला जो भी आपको एपीज दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म बताइए एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इस सीरीज को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा फर्स्ट टर्म कौन है 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या बोले हैं दिस माइनस दिस, यानी कि कोई भी एक टर्म को पकड़ो और उससे पहले वाले टर्म को प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे पहले पकड़े 1 को, प्रीवियस वाले को माइनस करो तो 1 - 3 क्या होगा -2, इसका क्या है कॉमन डिफरेंस। तुम किसी को भी करके अब देख लो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -2 ही आएगा। तो 1 नंबर के लिए हम काम कर रहे हैं फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं कितना है 3। और कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी एक टर्म को पकड़ लो, किसी भी एक टर्म को, कोई भी एक टर्म को पकड़ेंगे हम लोग और उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। अगर हम इसी को पकड़ लेते देखो -3 तो माइनस करो इसके प्रीवियस टर्म को, इसका प्रीवियस टर्म क्या है -1 है। तो -3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस में 1 प्लस में, तो माइनस करेंगे लेकिन बड़ा का साइन यानी कि माइनस रहेगा तो -2 आएगा। तो क्या, तो फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस -2। अगर को बोलेगा सर अगर हम 1 को पकड़ते तो ठीक है उसको प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करते, 1 - 3 क्या होता -2, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता -2 फिर होता। चलो इसका 2 नंबर देखो, 2 नंबर है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ब्रैकेट में कितना है 1/3। अब आते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा कोई भी एक टर्म को ले लो, जैसे हम इसको ले लिया फिर 5/3 को, तो माइनस करेंगे उसके प्रीवियस टर्म को, यानी कि इसको 1/3 को माइनस कर दो तो 5/3 और 1/3, तो 5 - 1 क्या होगा 4 और नीचे में क्या है 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4/3। तुम किसी भी टर्म को पकड़ के उसका प्रीवियस टर्म को माइनस करो देखना ये आएगा 4/3 आएगा। इसका 3 पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो -3.2 -3 -2.8 -2.6 एंड डॉट 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 डॉट। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म तो खैर बहुत आसान होता बताना, फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है -3.2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग किसी टर्म को ले लेंगे, जैसे इस बार इसको ले लिए -2.8, माइनस करेंगे उसके प्रीवियस टर्म को, किसको -3 को, तो यहाँ हो जाएगा -2.8 माइनस माइनस प्लस 3 में से 2.8 को माइनस कर दो तो क्या होगा 0.2 बचेगा। अगर किसी बच्चे को माइनस करने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोगों के लिए कर दे रहे हैं यहाँ पे, 3 में से 2.8 को माइनस करना था तो पॉइंट दे करके 8 लिखो। अब माइनस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर में नंबर दिए ना, तो अपने मन से 0 बैठा देंगे हम लोग तब माइनस हो पाएगा। अगर ऐड करना होता तो ऊपर कोई डिजिट का जरूरत नहीं था, लेकिन अगर माइनस करना हो तो ऊपर में 0 देना होगा। अब यहाँ पे 1 कैरी कर लो, जब 1 यहाँ कैरी करेंगे तो कितना बढ़ेगा 10, 10 - 8 क्या होगा 2 डेसिमल। और यहाँ 3 से 1 कैरी कर लिए तो क्या बचा 2, तो 2 - 2 क्या होगा 0, तो कितना हो गया 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। तुमको फर्स्ट 4 टर्म बताना होगा। अगर तुम्हारा फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी 10 है, तो फर्स्ट 4 टर्म अभी हम तुम लोग क्या बताए थे फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला टर्म कौन है फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमा हम क्या बोले थे उसके बाद वाले टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड कर दो, 10 में 10 को ऐड करो कितना 20, फिर 20 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो कितना 30, फिर 30 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो कितना 40। ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। उसी तरह इसका 2 नंबर देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला टर्म कौन है -2 कॉमा, अब -2 में 0 को ऐड कर दो, जब -2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा -2, फिर अब इसमें 0 को ऐड करो तो फिर -2 रह जाएगा, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो -2 रह जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 0 हो जाएगा इसका फर्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखो, वही फर्स्ट 4 टर्म वाला कहानी है। तो फिर लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स
तो पहला टर्म कौन है इसमें, 4 है। दूसरा टर्म के लिए 4 में -3 को ऐड कर दो। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो रफ में कहीं पे कर लो। 4 में -3 को ऐड करो तो 4 प्लस माइनस -3, 4 - 3 क्या होगा 1। तो सेकंड टर्म क्या हो गया 1। अब 1 में फिर -3 को ऐड करो तो प्लस दे करके -3, तो 1 प्लस माइनस -3, 1 - 3 क्या होता है -2। ठीक है, अब -2 में फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो प्लस दे करके -3, तो -2 प्लस माइनस -3। दोनों नंबर अगर माइनस में होते तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पर साइन कौन सा रहता है, माइनस का, तो -5। इसके बाद कितना हो गया, -5 हो गया। फर्स्ट 4 टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकलेगा, पहला टर्म लोग क्या 1/2, दूसरा टर्म के लिए 1/2 में 1/6 को ऐड करेंगे, तो 1/2 में प्लस -1/6 को ऐड कर दूँ, तो 1/2 प्लस माइनस -1/6। चलो एलसीएम लेते हैं, 6 को 2 से डिवाइड, 3 उसको 1 से मल्टीप्लाई 3, 6 को 6 से डिवाइड 1 उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 - 1 क्या होगा 2/6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कितना हो गया 1/3, 1/3। अब 1/3 में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, यानी कि 1/3 में ऐड करेंगे किसको हम लोग, -1/6 को, तो 1/3 प्लस माइनस -1/6, फिर एलसीएम लेंगे 6, फिर वहाँ पे होगा 2 - 1 कितना हो गया 1/6। फिर 1/6 में लोग -1/6 को ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, -1/6, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, 1/6 प्लस माइनस -1/6, ये तो प्लस माइनस में पूरा ही कट हो गया, तो क्या बचा 0, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गया 1/2, 1/3, 1/6 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। बोला इसमें से कौन सा बताइए एपी है। फिर बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। पहले तो देखिए कौन सा एपी है, जब आपको पता चलेगा एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिख दीजिएगा और उसके बाद का और 3 टर्म्स आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई कर लीजिए, अगर एपी होता है तब इसके बाद का और 3 टर्म आपको लिखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं ना। इसमें फर्स्ट डिफरेंस है वो कितना है, फर्स्ट डिफरेंस है 10 - 4, 10 - 4 कितना 6। सेकंड डिफरेंस 16 - 10 कितना हो गया 6। थर्ड डिफरेंस 22 - 16 कितना हो गया 6। तो लिखेंगे सिंस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, सिंस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ 6, therefore the given series is in AP। हमारा गिवन सीरीज किस में, AP में। अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बताना है, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट टर्म कैसे बताते हैं हम लोग, तो जहाँ पे हम लोग रोके उसमें अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो 22 में 6 ऐड करो कितना होगा 32, फिर इसमें 6 को ऐड करो कितना होगा 38, अब फिर इसमें 6 को ऐड करें तो कितना होगा 44 हो गया। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म देखो, अपना फर्स्ट टर्म क्या है, या फर्स्ट डिफरेंस पहले निकालो। फर्स्ट डिफरेंस क्या है हम लोग का, 2 माइनस ऑफ -2 करना होगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये हो गया 4। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस के लिए क्या करते हैं दिस माइनस दिस, यानी कि -2 ऑफ 2, तो दोनों -2 है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो -4 हो जाएगा। पहला डिफरेंस 4 है, दूसरा डिफरेंस -4 है, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट देखो, फिर निकालते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि 4 - 2 कितना होगा 2। सेकंड डिफरेंस निकालो, सेकंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करना होगा, 8 - 4 कितना हो गया 4। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस नहीं है तो लिख देना सिंस देयर इज अ नो कॉमन डिफरेंस देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। चलो यहाँ आते हैं 4 नंबर में, फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 5/2 - 2, तो एलसीएम लेते हैं, इसके जो क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है,
तो 2 और 1 के एलसीएम क्या होगा 2, 2 डिवाइड करेंगे तो 1, उसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 क्या हो गया 1/2। चलो सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस करना होगा, यानी कि 3 माइनस 5/2 करना होगा। फिर एलसीएम करते हैं, इसके जो क्वेश्चन मतलब 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड तो 2/1 क्या होता है 2, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो जब सेम नंबर डिवाइड होता है तो क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई 5, 6 माइनस 5 क्या होगा 1/2। ये हो गया सेकंड डिफरेंस। एक और डिफरेंस निकाल के चेक करना होगा। थर्ड डिफरेंस देखो, ऐसा नहीं कि 2 डिफरेंस मैच हो गया तो वो एपी हो ही जाएगा, नहीं, आगे भी हम लोग को जितना भी टर्म दिया रहेगा सबका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस देखो, तो हो जाएगा 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, चलिए इसको नीचे पूछना मतलब 1 है, एलसीएम लेते हैं 2, 7 माइनस 6 क्या हो गया 1/2। तो सिंस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस देयरफॉर द गिवन सीरीज इन एपी, ये लिख लोगे। लिखने के बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो जो लास्ट टर्म आया था 7/2 उसमें ऐड करेंगे किसको, अपने कॉमन डिफरेंस 1/2 को, है ना, क्योंकि नया टर्म के लिए क्या करते हैं, पहले वाले जो टर्म रहेगा उसमें कॉमन डिफरेंस डिवाइड करना, न्यू टर्म मिलेगा, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो उसके बाद वाला टर्म हम लोग को मिलेगा। तो 7 + 1 क्या होगा 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो हम लोग का पहला टर्म कितना हो गया 4, जो नेक्स्ट थ्री टर्म बोला था उसमें 4 हो गया। अब इसमें ऐड करो, 4 में ऐड करेंगे 1/2 को, तो एलसीएम लेना अपने से तुम लोग तो आ जाएगा 9/2, 9/2 में जब 1/2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गया, नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गया हम लोगों का, पहला हो गया हम लोग का 4, दूसरा हो गया 9/2, तीसरा क्या हो गया 5। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गया 4, 9/2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें भी वही करना है हम लोगों को, तो हम लोग फिर वही कॉमन डिफरेंस चेक किया जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, यानी कि -6 में माइनस ऑफ -10 करना होगा, तो -6 और माइनस माइनस +10, तो 10 - 6 क्या होगा 4। चलो सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करना होगा, यानी कि -2 लिख करके माइनस करो किसको, इस वाले टर्म को, -6 को, तो -2 माइनस माइनस +6, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। लास्ट इसका थर्ड डिफरेंस निकालो, इसका थर्ड डिफरेंस, तो थर्ड डिफरेंस कैसे निकला, दिस माइनस दिस, यानी कि 2 माइनस ऑफ -2, तो 2 माइनस माइनस +2 कितना हो गया 4। तो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, देयरफॉर द गिवन सीरीज इन एपी। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकलेगा, तो पहला टर्म के लिए क्या करना होगा, जो लास्ट जो टर्म रोके हम लोग 2, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, कितना हो गया 6, ठीक है। उसके बाद में और कौन आएगा हम लोगों का, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, और 10 में फिर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 14, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गया 6, 10, 14। लास्ट उसका देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का उसका, तो सबसे पहले इसको ना ये कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड डॉट डॉट डॉट। देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी निकालना होगा हम लोग को। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, 9 - 1 करना होगा, कितना 8। सेकंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करना होगा, यानी कि 25 - 9 करना होगा, कितना होगा 16 हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देखो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस क्योंकि पहला डिफरेंस 8 है, दूसरा क्या है 16 है। सिंस देयर इज अ नो कॉमन डिफरेंस देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी, ठीक है।